नमस्कार। आज की कहानी सपनों और हकीकत के बीच की लकीर को थोड़ा धुंधला कर देती है। इसका नाम है विजुअलाइजेशन, सपनों का घर। तो चलिए एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। क्या सच में एक तस्वीर, सिर्फ एक फोटो, किसी का भविष्य बदल सकती है? आइए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, ये कहानी ना शुरुआत से शुरू नहीं होती। ये तो उस पल से शुरू होती है जब सब कुछ बदल गया, एक चौंकाने वाली खोज के साथ। सोचिए जरा, जगह है कैलिफोर्निया। कहानी के एक बड़े मोड़ के ठीक 5 साल बाद का वक्त है, जहां सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। वहां जॉन असराफ का छोटा बेटा एक पुराने धूल भरे बक्से को पैर से मार रहा है, खेल रहा है। मतलब एकदम आम सा नजारा है ना। पर यही वो छोटा सा पल था जिसने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा दिया। तो सवाल ये है कि आखिर उस बक्से में ऐसा क्या था? इसका जवाब जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, पूरे 5 साल, 1995 में, जब सपनों के इस बोर्ड की कहानी शुरू हुई। तो ये विजन बोर्ड आखिर ये है क्या चीज? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये एक तरह का टूल है। लोग इस पर उन चीजों की तस्वीरें चिपकाते हैं जिन्हें वो अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। कह सकते हैं कि ये सपनों का एक विजुअल मैप है जो गोल्स पर फोकस करने में मदद करता है। जॉन ने भी अपने बोर्ड पर कुछ खास चीजें लगाई थी। उन्हें चाहिए थी एक नई कार, एक नई घड़ी और सबसे बढ़कर उनके सपनों का घर। इन सब की तस्वीरें उन्होंने अपने उस विजन बोर्ड पर लगा रखी थीं। पर सिर्फ तस्वीरें लगा देने से क्या होता है? असली खेल तो इसके इस्तेमाल के तरीके में छिपा था। चलिए इस आकर्षण के रहस्य को थोड़ा और समझते हैं। जॉन का एक रोज का नियम था, एक रिचुअल। पहला काम, हर दिन उस बोर्ड को देखना। और दूसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, ये सोचना, बल्कि गहराई से महसूस करना कि ये सब चीजें उन्हें पहले ही मिल चुकी हैं। और पता है, यही सबसे बड़ी बात थी। ये सिर्फ देखना नहीं था। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, जॉन हर दिन उस एहसास को जीते थे। वो वाकई महसूस करते थे कि ये चीजें उनके पास हैं। तो चलिए कहानी में वापस लौटते हैं। 5 साल आगे, कैलिफोर्निया में। जॉन उस धूल भरे बक्से के पास हैं, और अब वो पल आने वाला था जब उस अनजाने में मिले घर का राज खुलने वाला था। तो जॉन अपने बेटे के लिए वो बक्सा खोलते हैं और अंदर उन्हें मिलते हैं अपने पुराने विजन बोर्ड्स। वही बोर्ड्स जिन्हें वो लगभग भूल ही चुके थे, जो 5 साल पहले बने थे। और जैसे ही उनकी नज़र एक खास बोर्ड पर पड़ी, वो एकदम शॉक्ड रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक ऐसी इमोशनल लहर उठी जिसे वो रोक ही नहीं पाए। सवाल ये है, आखिर इन्होंने ऐसा क्या देख लिया जिसने उन्हें इतना इमोशनल कर दिया? जवाब तो होश उड़ा देने वाला था। बोर्ड पर उनके सपनों के घर की तस्वीर थी। वही तस्वीर जो उन्होंने 5 साल पहले लगाई थी। और आज की सच्चाई, अरे वो तो उसी घर में रह रहे थे। नहीं, ये कोई मिलता जुलता घर नहीं था। ये बिल्कुल हूबहू वही घर था। सोचिए, जॉन सालों से अपने सपनों के घर में रह रहे थे और उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? ये हमें हमारी सोच की उस ताकत की याद दिलाती है, जो शायद सिर्फ इत्तेफाक से कहीं ज्यादा है। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई जादू नहीं था जो रातों रात हो गया। इस पूरे प्रोसेस में 5 साल लगे। ये सब्र और लगातार एक ही चीज़ पर फोकस करने का नतीजा था। उन्होंने बिना जाने समझे उसी चीज़ को अपनी तरफ खींच लिया था जिस पर उन्होंने सालों पहले अपना ध्यान लगाया था। उनके विचारों ने बिना शोर किए उनकी सच्चाई को बदल दिया था। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, सिर्फ जॉन के लिए नहीं, हम सब के लिए, कि अगर किसी की सोच सही दिशा में हो तो वो उसे कहां तक ले जा सकती है।